हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश हैं 6 और 7 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस डेली क्विज में हम एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और जो सही जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में देते हैं उनका मैं अगले वीडियो में नाम लेती हूँ। तो 5 अगस्त 2020 का हमारा स्पेशल क्वेश्चन था, सुबनसिरी नदी किस राज्य में है? और इसका सही जवाब है असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा तिब्बत में बहने वाली एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे बड़ी उपनदी है। यानी सुबनसिरी नदी असम राज्य में बहती है। और ये सही जवाब हमें मिला है संदीप कुमार और वीआईपी टेक्नीशियन से। एक्चुअली वीआईपी टेक्नीशियन एक चैनल का नाम है, तो प्रॉपरली नाम तो नहीं पता, लेकिन यही नाम मैं लूँगी। आगे से गुजारिश है आपसे कि अगर आप आंसर भेज रहे हैं तो साथ में अपना नाम भी जरूर भेजें, अगर आपका चैनल आपके नाम से नहीं है तो फिर ये 2 लोग हैं आज के सही जवाब देने वाले। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम वीडियो में लिया जाए तो वीडियो के अंत में होगा आज का स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देश की किस कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका कैबिनेट, नेपाली कैबिनेट, भूटान कैबिनेट या फिर पाकिस्तानी कैबिनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तानी कैबिनेट। ये चौथा ऑप्शन 2 का आंसर है पाकिस्तानी कैबिनेट। पाकिस्तानी कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में मेनली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग बताया गया है। अगला क्वेश्चन, जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। किस राज्य ने? दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार? कहाँ की गवर्नमेंट, ये रहा क्वेश्चन। इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट में शुरू हुआ है? कहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये आंसर है राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान स्टेट में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है जिसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। 100 करोड़ खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन हैं 20%, 50%, 10% और 30%। आंसर क्या होगा? 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटों को अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है और जिसके लिए राज्य सरकार ने
सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं एनआईटी त्रिची, आईआईटी डीएम कांचीपुरम, एनआईटी जयपुर या फिर एनआईटी दुर्गापुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनआईटी त्रिची, फर्स्ट नंबर। एनआईटी त्रिची, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी त्रिची ने कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसके अनुरूप है और की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एनआईटी भी गंभीर कदम उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस हैं अविनाश सिंह, जीडीपी भटनागर, रोहन पटेल या उमंग रस्तोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी भटनागर। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर, फुल नेम है जयदीप भटनागर, ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने इससे पहले प्रसार भारती में विभिन्न पदों पर पश्चिमी एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो सहित कई पदों पर कार्य किया था। वे सुश्री ईरा जोशी की जगह लेंगे जो 31 जुलाई 2020 को AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई है। यानी वो जगह किसकी ले रहे हैं? तो सुश्री ईरा जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होनी है? ऑप्शंस हैं लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। भारत ने 15 से 20 दिसंबर 2020 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। इसने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता की कमी का हवाला दिया। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SRFI ने विश्व स्क्वैश फेडरेशन WSF वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन से एक विस्तार के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसे विस्तार नहीं दिया गया। मलेशिया की बात हुई है तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि कैपिटल और करेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो मलेशिया की राजधानी सबको पता है कुआलालंपुर, जो बात हो रही है पहले भी हुई, और मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9th नंबर। निम्नलिखित में से किसने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी राज्य संघों को SOP जारी किया है? ऑप्शन है BCCI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय ओलंपिक संघ या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी
बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी राज्य संघों को एसओपी जारी किए हैं। बीसीसीआई ने एसओपी को इस स्पष्टीकरण के साथ जारी किया कि प्रशिक्षण केवल स्थानीय प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होगा। कोविड-19 महामारी के बीच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण बहाली से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करना होगा। बीसीसीआई की बात हुई है तो कुछ स्टैटिक पार्ट्स, जैसे इसके अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली, मुख्यालय मुंबई और स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में मणिपुर सरकार ने राज्य में कितने अस्पतालों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं 9, 11, 13 या फिर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। आंसर होगा 9। मणिपुर सरकार ने राज्य में स्थित 9 अस्पतालों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जो है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री जी हैक्सेलगी तेंगबांग के रूप में जाना जाता है, इसको पूरी तरह से लागू करना है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एल जयंत कुमार और मणिपुर के 7 सार्वजनिक और 2 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब मणिपुर की बात हो रही है तो यहाँ जिले कितने हैं? तो 161 जिले हैं, 161 जिले हैं मणिपुर में। लोकसभा सीटें 21 राज्यसभा सीटें 11 और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पे है मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बुक का नाम है सियासत में सदस्यता। इसकी विमोचन की बात हो रही है, किसने किया विमोचन? रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह या फिर अखिलेश यादव? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की एक पुस्तक लेख, विचार और जीवन यात्रा के संकलन का विमोचन किया है और पुस्तक का शीर्षक सियासत में सदस्यता है, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, सियासत में सदस्यता। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक चौधरी के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और उनकी जीवन यात्रा पर 3 दर्जन लेखकों का संकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किस देश के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस हैं गुयाना, पराग्वे, सूरीनाम या फिर बोलिविया। तो इसका आंसर होगा गुयाना। ठीक, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति श्री भरत जगदेव, जिन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, एक परिवर्तन दल का नेतृत्व करेंगे। यहाँ नए प्रधानमंत्री श्री मार्क फिलिप्स, अटॉर्नी जनरल श्री अनिल नंदलाल और संसदीय कार्य मंत्री सुश्री गिल टेसेरिया ने 2 अगस्त 2020 को शपथ ली। ये चारों जो अपॉइंटमेंट्स हैं सब हाल ही में हुए हैं, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो हो गई कि राष्ट्रपति, उसके बाद फिर नए प्रधानमंत्री श्री मार्क फिलिप्स, अटॉर्नी जनरल अनिल नंदलाल और संसदीय कार्य मंत्री सुश्री गेल टेसेरिया। तो आप वीडियो को पॉज करके इन तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2020 में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं हरीश विट्टल, तपन सिंघल, दिनेश कुमार बत्रा या फिर संजय झा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार बत्रा। दिनेश कुमार बत्रा नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के नए निदेशक वित्त होंगे, यानी वित्त विभाग। वे 1984 में गाजियाबाद इकाई में बेल में शामिल हुए और अपने नए कार्यभार से पहले उन्होंने बेल के कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और पुणे इकाई में आंतरिक लेखा परीक्षा का नेतृत्व महाप्रबंधक के रूप में किया। बत्रा इलेक्ट्रो विस्फोटक क्षेत्र में कंपनी की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र के किस सबसे बड़े ऋणदाता को शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक या फिर RBI। तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक को शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है और भारतीय रिजर्व बैंक ने आदित्य पुरी को के अक्टूबर 2020 में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ने के बाद जगदीशन को उनका स्थान लेने की मंजूरी दे दी है। शशिधर जगदीशन 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में HDFC बैंक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस राज्य के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत राणे ने राज्य में ऑनलाइन ITI प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डाटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे ITI है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगस्त 2020 में किस राज्य के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत राणे ने राज्य में ऑनलाइन ITI प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं गोवा, हरियाणा, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है गोवा। गोवा के कौशल विकास मंत्री कौन है? विश्वजीत P राणे ने राज्य में ऑनलाइन ITI प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। नई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह राउंड के दिन इंतजार करने के बजाय व्यापार वरीयताओं को पूर्व दाखिल करने की अनुमति देगी और गोवा सरकार का लक्ष्य राज्य को प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के विजन के करीब लाना है। गोवा की बात हो रही है तो कुछ स्टैटिक पार्ट्स, जैसे यहाँ पे लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें 11 राजकीय पशु गौर है और राजकीय पक्षी पीले गले वाली बुलबुल है, जिसे हम नाइटिंगेल कहते हैं, वही बुलबुल। और राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब समय होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है? क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा दें। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है? इसका सही जवाब आप भेजेंगे हमें कमेंट बॉक्स में। जिनका भी सही जवाब आएगा उनका मैं कल वीडियो में नाम लूँगी। तो इसी के साथ फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।